अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हसीब खान, बिग सॉल्यूशंस फॉर यू के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ बहुत हाइप क्रिएट हुई है एनएफटीज़ की। एनएफटीज़ क्या होती हैं, हम इनसे पैसा कैसे बना सकते हैं, और लाइफ टाइम पैसिव इनकम हम कैसे एनएफटी से जनरेट कर सकते हैं। कुछ सवालात हैं जिनको हम आज देखेंगे और हम ये सीखेंगे कि हमने इसको यूटिलाइज़ कैसे करना है, मार्केट इसकी कैसे चलती है, बना कैसे सकते हैं इसको, सेल कैसे कर सकते हैं, बाय कैसे कर सकते हैं। ये सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे और हम ये देखते हैं कि अभी इस वक्त कौन लोग इससे पैसा बना रहे हैं और कैसे। चलें आगे बढ़ते हैं। पहले ये देखते हैं ये है क्या चीज़। इसके बारे में बहुत लोगों से आपने सुना होगा जी, नॉन फंजिबल टोकन है वो। व्हाट डज एक्चुअली डू, व्हाट इज़ इट? लेट्स गो एंड हैव अ लुक एट द ऑथेंटिकल सोर्स, ऑथेंटिक सोर्स। Before we go there, let's have a look what are we going to cover in this video. Very short, brief, productive video. हम ये देखेंगे जी कि ये एनएफटीज होती क्या है, कौन इससे पैसे बना रहा है, कौन इसको कहाँ सेल कर रहा है, हम कैसे बना सकते हैं, हाउ कैन वी क्रिएट देम, वे कैन वी बाय और सेल एनएफटीज। एट द एंड जो हमारा मेन टॉपिक है आज का वो ये है कि जी हम लाइफ टाइम पैसिव इनकम एनएफटी से जनरेट कर कैसे सकते हैं। जो लोग बना रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। तो मैं आपको एक ब्रीफली चीज़ दिखाता हूँ कि कहाँ से एनएफटी पाकिस्तान में शुरू हुई और क्या क्या एग्जांपल्स हैं हमारे पास। वसीम अकरम की एनएफटी कुछ दिनों पहले बाइनेंस पे लिस्ट हुई, सेल हुई। एट द मोमेंट जो ओनर है, जो बनाने वाले थे, बिट ब्लेज नाम है उनका, जो ओनर है उस वक्त ये, अभी इस वक्त प्राइस तो नहीं आ रही इसकी, बट देखें इंडिया में कैसे काम हो रहा है। ये इसी साल की न्यूज़ है, ज़्यादा पुरानी न्यूज़ नहीं है, कि सलमान खान ने एक अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। आई थिंक एन एफ टी इज़ नाउ फ्रॉम सलमान खान बैक्ड एन एफ टी प्लेटफॉर्म। तो ये कैसे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में शुएब अख्तर ने भी कुछ दिन पहले ये बात की कि वो अपना एन एफ टी लॉन्च करेंगे टेनअप के उससे, जो पाकिस्तान का क्रिएटेड वकार जका का प्लेटफॉर्म है। अभी हुआ कि नहीं ये तो नहीं पता मुझे। सलमान खान ने और भी काफ़ी सारी अपनी एन एफ टीज़ बनाई हुई हैं सेल करने के लिए, पैसे बनाने के लिए। तो लेट्स गो बैक एंड फाइंड आउट व्हाट non-fungible tokens are from a reliable source. You should always get the information from the most authentic resource. ओके तो इससे ज़्यादा ऑथेंटिक रिसोर्स तो कोई होती नहीं है जी। नॉन फंजिबल टोकन्स जो हैं वो इंटरचेंजेबल यूनिट डेटा स्टोर्ड ऑन अ ब्लॉकचेन, वेरी फेमस इन अ डिजिटल लेजर। मींस आपने एक दफ़ा ले लिया है तो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, उसको कोई हैक नहीं कर सकता या रीसेल नहीं कर सकता विदाउट योर नॉलेज। और इसको हम यूटिलाइज किन एरियाज में कर सकते हैं ये देखते हैं। दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज वी वांट टू मेक मनी आउट ऑफ इट। डिजिटल आर्ट आप इससे बना सकते हैं, गेम्स बना सकते हैं, म्यूज़िक के लिए बना सकते हैं, फिल्म्स के लिए बना सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसकी डिपेंडेंसीज क्या है, आपको इसको बनाने से पहले आपके पास नॉलेज होनी क्या चाहिए। आपको इथीरियम, ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में कुछ पता होना चाहिए, बिकॉज आपको जब उसको सेल करेंगे तो आपको कोई ना कोई कॉइन चूज़ करना पड़ेगा कि जी किस कॉइन को यूज़ करते हुए उसको बाई किया जा सकता है या सेल किया जा सकता है। उसको अभी हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। ओके तो हम चलते हैं अपने सवालात के दरमियान। तो हमने ब्रीफली देखा कि जी ये नॉन फंजिबल टोकन्स हैं क्या। इन इन सिंपल वर्ड्स, आप $10 का नोट देकर दो $5 का नोट ले सकते हैं, लेकिन एक एनएफटी को आप देकर दो उसमें ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। इट्स इम्यूटेबल, इट्स नॉट चेंजेबल, इट्स नॉट रिप्लेसेबल। दैट्स व्हाट इट मीन्स बेसिकली। वो कुछ भी हो सकती है। अब देखते हैं कि लाइव इस वक्त प्लेटफॉर्म कौन से हैं, कौन पैसे बना रहा है। ये हमने देखा कि सलमान खान भी हैं, शुएब अख्तर भी हैं, वसीम अकरम की भी एनएफटी है, अमिताभ बच्चन की भी एनएफटी है, और सबसे एक्सपेंसिव जो एनएफटी सेल हुई है, ये भी एक रिलायबल सोर्स है, बीबीसी न्यूज़। एवरीबडी नोज बीबीसी न्यूज़, नो नीड्स एनी इंट्रोडक्शन एट ऑल व्हाटसोएवर। ये 50 मिलियन पाउंड्स की एनएफटी सेल हुई। 50 मिलियन पाउंड्स मीन 69-70 मिलियन डॉलर्स, बिकॉज पाउंड इज़ वर्थ मोर देन द डॉलर। तो इतने तक की एनएफटी सेल हो सकती है अगर उसको सही से क्रिएट किया गया और उसकी मार्केट वैल्यू हो। तो अब ये देखते हैं कि हमने कहाँ इसको बनाया जा सकता है, कहाँ इसको क्रिएट किया जा सकता है। अच्छा, एक तो प्लेटफॉर्म हमने देखा कि जी वसीम अकरम के लिए बाइनेंस पे वो चीज़ लिस्ट की गई थी। इसका मैं लिस्ट आपके लिए
डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप बाइनेंस की जो है वो NFT मार्केट प्लेस पर जाकर देख सकते हैं कि कौन कैसे आप NFT बना सकते हैं, लगा सकते हैं। और इसका लिंक ये नेक्स्ट इज़ अवेलेबल, इनके पास रिकमेंडेड क्या चीज़ें इस वक्त हैं, ट्रेंडिंग क्या चीज़ें हैं। तो ये एक NFT किसी ने बनाई हुई, NFT इन सिंपल वर्ड इज़ अ डिजिटल आर्ट। आप पेंटिंग बना के बेच देते हैं, वो डिजिटली आप बनाएंगे, वो भी आप सेल आउट कर सकते हैं। तो अगर आप ये देखें, सिंपल सा है फ्रॉम माय ओपिनियन, लेकिन इसकी वैल्यू जो है सेल पे लगी हुई 148 इथीरियम। एक इथीरियम जो है वो 3,300 200 का है इस वक्त, डॉलर्स। सो यू कैन इमेजिन हाउ मच मनी यू कुड मेक। और सस्ते भी हैं कुछ, $9.99, 45 ईथ, सॉरी ईथ इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इथीरियम। और आपको बहुत सारे दूसरे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। अच्छा, अब ये तो बने बनाए मिल रहे हैं, आप कैसे बना सकते हैं? आपने अगर स्किल अपना अपग्रेड करना है और आपने सीखना है कि NFT आप कैसे बना सकते हैं और कैसे उसको सेल कर सकते हैं। कुछ गेमिंग के भी अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ से अपनी रिसर्च भी कर सकते हैं। OpenSea is a platform, open source at the moment, where you can collect, sell any type of NFTs। तो अब अगर आप यहाँ जाकर अपना एक अकाउंट बना लें और उसके बाद क्रिएट पर क्लिक करें, इनका एक अपना पोर्टफोलियो है, वहाँ आप बना सकते हैं। उसके बाद इसी जगह पे इसको लिस्ट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर आप उसको सेल के लिए लगा सकते हैं। ठीक है, टॉप कलेक्शंस ओवर लास्ट 7 days, सैंडबॉक्स बहुत फेमस है। तो ये प्लेटफॉर्म्स आपके पास अवेलेबल हैं, जहाँ आप बाइनेंस पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। जैसे आपको इजी लगे, जो प्लेटफॉर्म आपको इजी लगे। यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि हाउ टू क्रिएट एन NFT। बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ अगर इससे पैसा बना रहे हैं, वाई कैन वी नॉट डू द सेम? इज़ ऑल अबाउट, बिकॉज इन्होंने खुद तो नहीं बनाई होगी ना, किसी से बनवाई होगी। द क्रिएटर इज़ BitBlaze, तो उसने ये एक NFT बनाई है, उसने चार्ज किए होंगे पैसे वसीम अकरम को, फिर ये सेल पे लगी होगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ एट द एंड द मेन टॉपिक इज़ हाउ कैन वी अर्न पैसिव इनकम। तो फार्मूला ऑफ, for example, let's use Wasim Akram's. Now, the first time purchased by anonymous, whoever this person is, अब जब ये नेक्स्ट टाइम सेल करेंगे, या BitBlaze ने जो फर्स्ट टाइम सेल किए, इन्होंने एक इसमें एक फंक्शन अवेलेबल है, एक ऑप्शन अवेलेबल है रादर, कि वो एक अपनी रॉयल्टी रख सकते हैं। लेट्स से कि ये $1,000 की सेल आउट हुई और BitBlaze ने कहा जी ये नेक्स्ट टाइम जितनी भी दफ़ा फॉर द लाइफ टाइम सेल होगी, आई वुड लाइक टू कीप 10% रॉयल्टी। तो £1,000 के $100 इनको मिलेंगे। नेक्स्ट टाइम अगर वो $2,000 की सेल होती है, इनको $200 मिलेंगे, वट एवर द 10% ऑफ दैट इज़। सो इमेजिन कि अगर आप अपनी एक NFT क्रिएट करते हैं, उसको मार्केट करते हैं सही प्लेटफॉर्म से, उसको सेल करते हैं, और उसके बाद आपको जो सेलिंग अमाउंट मिला वो तो आपका हुआ, बट उसके बाद वो जितनी दफ़ा भी रीसेल होता है, तो क्रिएटर को, whoever the first creator was, will always get the royalty as many times as it gets sold. 10%, 15%, 20% is up to you. You can do 5%. It's entirely up to the creator. What percentage would they like to charge royalty? तो ये था आज का एक बहुत शॉर्ट, इन्फॉर्मेटिव, प्रोडक्टिव कि आप NFTs को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं और कैसे इससे पैसा बना सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। मैं आपको ये भी एक सोच रहा हूँ वीडियो बनाने का कि बनाते कैसे हैं, तो हम एक लाइव सेशन कर लेंगे जिसमें हम मिलकर एक NFT क्रिएट करके उसको बाइनेंस पर या किसी और प्लेटफॉर्म पर लॉन्च कर देंगे और देखेंगे कि जी हम उससे कैसा पैसे बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए। बहुत ज़्यादा मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जितने पहले वीडियोस बनाए उनके बहुत सारे व्यूज़ हैं, लाइक्स हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखें, अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।